गुड मॉर्निंग बेटा। सो इन द लास्ट लेक्चर बेटा जब हमने जेनेटिक कोड के बारे में बातें कर ली तो हमने उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने बातें कर ली थी। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है म्यूटेशन, जो हम प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, बट उसे दोबारा अब हम यहाँ पे जेनेटिक कोड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे और कुछ नए नए वर्ड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो चलेगा। लेट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे म्यूटेशन। आपको म्यूटेशन वर्ड की डेफिनेशन पता है। म्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है द चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या मैं कहूंगा इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे? इनहेरिटेबल चेंज विद इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूटेशन। अब आपने कहा सर म्यूटेशन कैसा कैसा हो सकता है, उसके भी यहाँ पे दो तरह की बातें करेंगे बेटा जी। यहाँ पे आइदर ये जो म्यूटेशन होता है बेटा जी, ये होता है पॉइंट म्यूटेशन, या बेटा जी दूसरे टाइप का जो म्यूटेशन होता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वर्ड सारे आपने पहले पढ़े हुए, बस अभी हम उनको एक बार नए तरीके से जानते हैं, एक बार रिवीजन सा हो जाएगा हमारा। देखिएगा बेटा, आपने कैसा सपोज कीजिएगा हमारा डीएनए है, ये हमारा एमआरएनए है जो उसके ऊपर बना, और ये फिर हमारे यहाँ पे प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या था बेटा जी? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छे से लिख देते हैं। सर इस एमआरएनए के पास यहाँ पे जेनेटिक कोड है, और आपने कहा इस एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन को बनाएगा, और उस प्रोसेस का नाम होगा बेटा जी यहाँ पे ट्रांसलेशन। अब जरा वर्ड को समझ के देखते हैं। मैंने कहा मान लेता हूं यहाँ पे कोई सीक्वेंस है GAG, तो डेफिनेटली डीएनए के पास सीक्वेंस होगी CTC। एग्जांपल ले रहे हैं बेटा जी कि भाई सोच के देखिए डीएनए के पास सीक्वेंस है CTC, तो आपने कहा सर यहाँ पे जब इसके ऊपर आरएनए बना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा होगा, तो C के सामने G बना होगा, T के सामने A आया होगा, और C के सामने बेटा जी यहाँ पे G आया होगा। तो आपने कहा होगा सर ये GAG जो कोड है ये कोड फॉर ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ये किसके लिए कोड करता है बेटा जी? यहाँ पे ग्लूटामिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, आपने कहा सर म्यूटेशन हो गई, ये है बेटा जी नॉर्मल कंडीशन जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखी, और ये है बेटा जी म्यूटेशन। आपने कहा सर म्यूटेशन में क्या होता है? डीएनए के पास जो सीक्वेंस थी CTC उसमें चेंज हो गया, एंड दिस T द थायमिन जो बेस पेयर है इट इज रिप्लेस्ड बाय ए बेस पेयर दैट इज एडेनिन, दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए बेस पेयर दैट इज एडेनिन। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे T का यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे सोचिए T रिप्लेस हो गया, तो अब जो नई सीक्वेंस है वो क्या बन गई बेटा जी? CSC बन गई। तो सर आप अगर इस डीएनए के ऊपर आरएनए बनेगा तो क्या होगा? C के सामने G आ जाएगा, A के सामने U आएगा, C के सामने G आएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे जो जेनेटिक कोड है वो बदल गया। तो मैं कहूंगा भाई जेनेटिक कोड बदल गया, और हर जेनेटिक कोड स्पेसिफिक इतना नेचर होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी दिस जेनेटिक कोड इज कोड फॉर वेलिन अमीनो एसिड। ये किसके लिए कोड करता है बच्चा? वेलिन के लिए कोड करता है। तो अब जरा पॉइंट को समझ कर देखो, पॉइंट क्या समझा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे कि सर ड्यू टू द चेंज और ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए वन बेस पेयर विद अनदर बेस पेयर, ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए बेस पेयर ड्यू टू द अनदर बेस पेयर, देयर इज अ चेंज इन द जेनेटिक कोड, एंड द न्यूली फॉर्म्ड जेनेटिक कोड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द अमीनो एसिड, सो the amino acid get changed within the protein,
And if the amino acid gets changed in the protein, then definitely the structure of the protein get changed. और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा यहाँ पे, तो उसका जो अफेक्ट आना चाहिए था वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अभी बेटा आपने वर्ड जाना म्यूटेशन। म्यूटेशन वर्ड को हमने डिफाइन किया, क्या होता है म्यूटेशन। तो आपने कहा सर चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव हो रहा है, सडन अचानक से हो रहा है, इनहेरिटेबल है, वो पास ऑन होता है अगले जनरेशन। तो हमने कहा सडन इनहेरिटेबल चेंज विद इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूटेशन। वो समझा रहा हूं मैं आपको, क्या समझा रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा डीएनए है दैट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि सपोज कीजिएगा उसके डीएनए के सीक्वेंस CTC है, कुछ भी हो सकता है, हम तो एग्जांपल लेके समझा रहे हैं बेटा जी। अगर किसी केमिकल, किसी फिजिकल एजेंट की वजह से सोचिएगा ये जो T नाम का जो बेस पेयर है, जो थायमिन बेस पेयर है, ये रिप्लेस होके यहाँ पे एडेनिन बेस पेयर आ गया, तो आपने डेफिनेशन बोली सर सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस यू आर राइट, हुआ ऐसा, इस T को रिप्लेस कर दिया A में। मैंने कहा रिप्लेसमेंट हो गया, क्यों हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई केमिकल या कुछ एजेंट आया होगा। तो आपने बेटा जी लास्ट चैप्टर में वर्ड पढ़ा था बेटा जी म्यूटाजन। क्या था बेटा म्यूटाजन? एनी एजेंट दैट कॉज म्यूटेशन, any agent that cause mutation is known as mutagen, and this mutagen may be physical, chemical or biological. virus act as mutagen. मैंने आपको एग्जांपल दिया था HIV वायरस that cause the AIDS also capable to cause the cancer, वो एक म्यूटाजन का भी काम कर सकता है बेटा जी। यहाँ पे चलिएगा, टॉपिक को हम इधर से उधर नहीं लिखे जाते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं। हम यहाँ वर्ड समझ रहे हैं बेटा जी म्यूटेशन, और उस वर्ड का मतलब है बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, सडन इनहेरिटेबल चेंज विद द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज म्यूटेशन। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी म्यूटेशन की वजह से कोई बेस पे रिप्लेस हो गया तो क्या होगा सर, इस म्यूटेशन से क्या अफेक्ट आएगा। तो मैं इस टॉपिक में आपको समझाने के पहले बातें कर रहा हूं, हाउ ए म्यूटेशन अफेक्ट द फिनोटाइप, हाउ ए म्यूटेशन अफेक्ट ए फिनोटाइप। तो आप हेडिंग डाल सकते हो हाउ ए म्यूटेशन अफेक्ट ए फिनोटाइप, उसमें लिख सकते हो due to the mutation there is a change in the genetic information and this change lead to the change in the mRNA sequence and the type of the codon present on the mRNA, lead to change in the mRNA sequence or the codon present on the mRNA get changed. And as we know the genetic code are specific in the nature, so if the genetic code get changed, then the type of amino acid coded by this codon is also get changed, and it lead to change in the structure of the protein, and if the protein structure get changed then its function also get altered, उसका function भी क्या हो जाएगा यहाँ पे altered हो जाएगा, change हो जाएगा। That's all about mutation। समझ में आ गया वर्ड आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पॉइंट आता है कि सर आपने म्यूटेशन दो प्रकार का पढ़ाया, एक म्यूटेशन आपने पढ़ाया यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, और एक हमने यहाँ पे पढ़ा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, तो जरा इस वर्ड की अहमियत को समझिएगा। मैंने यहाँ वर्ड लिखा है बेटा जी पॉइंट, मतलब एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन ए बेस पेयर गेट रिप्लेस्ड बाय द अनदर बेस पेयर। किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एक बेस पेयर को कोई और बेस पेयर रिप्लेस कर देता है, बट बाकी जो सीक्वेंस है वो वैसे के वैसी। तो अगर सिर्फ एक जगह पे एक बेस पेयर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली उस जगह पे जेनेटिक कोड भी बदला गया होगा, पर बाकी जेनेटिक कोड तो कैसे होंगे बेटा जी, सेम रहे होंगे। तो मैं कहूंगा उस म्यूटेशन का इफेक्ट आएगा बट एट ए सिंगल पोजीशन आएगा, एट ए सिंगल पॉइंट आएगा। तो मैं कहूंगा इस टाइप का म्यूटेशन क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेगा बेटा जिसमें यहाँ पे इन द पॉइंट म्यूटेशन ए स्पेसिफिक बेस पेयर get replaced by another base pair। यहां पर रिप्लेसमेंट होता है एंड इट लीड टू चेंज इन द जेनेटिक कोड। ये हटा देता हूं बेटा, it
change of a genetic code and a amino acid may get changed within polypeptide change. अगला पॉइंट बोल सकते हो, म्यूटेशन occur at a point and the whole frame remains same. Change occur at a point and whole frame remains same. एंड एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है बेटा जी, यहां पे रिप्लेसमेंट होता है, वन बेस पेयर गेट रिप्लेस बाय द अनदर बेस पेयर. यहाँ पे ना तो कोई नया बेस पेयर ऐड होता है ना कुछ डिलीट होता है, यहाँ पे हमेशा बेटा जी रिप्लेसमेंट होता है एक बेस पेयर के दूसरे बेस पेयर से. आपके सामने मैंने जो समझाया बेटा जी, टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, आप समझ के देखिएगा कि सर सिर्फ आगे पीछे जो डीएनए के सीक्वेंस है उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक बेस पेयर है जिसे कि दूसरे बेस पेयर ने रिपीट कर दिया, जिसकी वजह से एक जेनेटिक कोड क्या हो गया आपका, चेंज हो गया. बट जो बाकी फ्रेम है, जो बाकी जेनेटिक कोड है, दे रिमेन सेम. सो मैंने यहां लिखा सिर्फ चेंज जो होगा वो एक पॉइंट पे होगा, जो होल फ्रेम है बेटा जी वो कैसी रहेगी, यहां पे रिमेन सेम रहेगी. सिर्फ एक काइंड ऑफ अमीनो एसिड क्या होगा बेटा, चेंज होगा, बाकी जगह कोई चेंज यहां पे नहीं आएगा. ठीक है, चलिए अब मैं इसके टाइप की बातें करता हूं आपके लिए और अच्छे तरीके से. किस तरह से बात करते हैं तो मैंने कहा टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द रिप्लेसमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द रिप्लेसमेंट लिखा मैंने बेटा जी यहां पे, रिप्लेसमेंट के बेसिस पे ये म्यूटेशन बेटा जी दो प्रकार का होता है. कैसा, मैंने कहा बेटा जी यहां पे ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन, एक नाम होता है बेटा ट्रांसवर्जन. पॉइंट म्यूटेशन. अब इस वर्ड को समझ के देखो भाई, यहां पे अगर मैं इस थायमिन की बात करूं, थायमिन इज ए पैरामिडिन एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन. और एडेनिन क्या है बेटा जी, यहां पे एक प्यूरिन है. कंफ्यूज नहीं होना, आपने पढ़ा है बेटा नाइट्रोजनस बेस पेयर दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्यूरिन और कैसा, पैरामिडिन. एडेनिन और ग्वानिन क्या है बेटा जी, प्यूरिन है, डबल रिंग का स्ट्रक्चर है. और आपने कहा है डीएनए में साइटोसिन और थायमिन आर द पैरामिडिन, वो क्या है बेटा, पैरामिडिन है. तो देखिएगा पॉइंट को यहां पे, इन ए पॉइंट म्यूटेशन ए पैरामिडिन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय द प्यूरिन. लिख देता हूं यहां पे, तो मैं कहूंगा सच टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज नोन एज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. क्या बोला मैंने बेटा जी यहां पे, पैरामिडिन बेस, और मैं कहूंगा बाय पैरामिडिन नाइट्रोजिनस बेस इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस. पॉइंट को समझो बेटा जी, एक पैरामिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड वाइस वर्सा. मतलब आइदर एक प्यूरिन को पैरामिडिन रिप्लेस कर रहा है या पैरामिडिन को प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है, बट हमेशा सेम टाइप के बेस पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो मैं कहूंगा सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. बट अगर ऐसा हुआ होता कि सर ये टी है जो एक पैरामिडिन है,
और सर यहाँ सी आ जाता, चलो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, सपोज कीजिएगा म्यूटेशन कुछ इस प्रकार का हुआ होता, सी सी सी। एक अनदर केस ले लो, ये एग्जांपल ले लो बेटा जी, बी एग्जांपल ले लिया आपने, ये ए एग्जांपल है, ये मैंने बी एग्जांपल बना दिया कि सर ये जो टी है इसको रिप्लेस कर दिया सी में। सर ये टी भी क्या है, पैरिमिडिन है, और ये जो सी आया ये भी क्या है, पैरिमिडिन है। तो मैं कहूंगे प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड pyrimidine replaced by pyrimidine, then such type of mutation is known as transition point mutation। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूं बेटा जी, in this mutation purine base replaced by another purine and pyrimidine replaced by another pyrimidine। डिफरेंस को समझो, डिफरेंस को समझो, डिफरेंस को समझिएगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों पॉइंट म्यूटेशन है, दोनों में रिप्लेसमेंट हो रहा है बेटा, दोनों पॉइंट म्यूटेशन है, दोनों में रिप्लेसमेंट हो रहा है, बट डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पे प्यूरिन को प्यूरिन या पैरिमिडिन को पैरिमिडिन रिप्लेस कर रहा है, बट यहां पे उल्टा खेल हो रहा है, प्यूरिन को पैरिमिडिन या पैरिमिडिन को प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है। डिफरेंस, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके भी मैंने यहां लिखा रिप्लेसमेंट कौन किसका कर रहा है, उसके भी यहाँ पे म्यूटेशन अलग अलग हो रहा है। और अच्छी बात लिख देते हैं यहाँ पे, समझिएगा उस वर्ड को बेटा, क्या समझिएगा वर्ड को, मैं ऐसा कहूंगा प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पैरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पैरिमिडिन। इक्वल टू का निशान नहीं है, मैं यहां इससे इंडिकेट कर रहा हूं बेटा जी रिप्लेसमेंट को, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ये इक्वल टू नहीं है, मैं इस इक्वल टू के निशान से इंडिकेट कर रहा हूं पैरिमिडिन को, मतलब इक्वल रिप्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा हूं कि प्यूरिन को प्यूरिन ही रिप्लेस कर रहा है, एक पैरिमिडिन को पैरिमिडिन ही रिप्लेस कर रहा है। या और अच्छी बात बोलता हूं, ए इज रिप्लेस्ड बाय जी और G इज रिप्लेस बाय A। ठीक है या नहीं है भाई, A प्यूरिन है तो इसको रिप्लेस कर दिया G ने, या फिर G को रिप्लेस कर दिया A ने। यहां पे समझो C इज रिप्लेस बाय T और T इज रिप्लेस बाय C, क्योंकि ये भी पैरिमिडिन है, ये भी पैरिमिडिन। तो ऐसे ऑप्शन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके कमिंग टेस्ट में, तो फिर आप कहोगे सर ये क्या है, पेपर में आएगा इफ C इज रिप्लेस बाय T देन टाइप ऑफ म्यूटेशन। एंड तो समझो बात को, यहाँ पे प्यूरिन को प्यूरिन कर रहा है या प्यूरिन को प्यूरिन ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो कहूंगा ऐसा म्यूटेशन क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे, आपके बार बार दिखाई देंगे, यही तो आपको समझना है बेटा। आपको नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो समझिएगा पॉइंट को, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। यहां इसके लिए सोच कर देखो, मैं कहूंगा बेटा प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पैरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। पैरिमिडिन को कर रहा है प्यूरिन तो प्यूरिन को कर रहा है पैरिमिडिन। जैसे कि मैं कहूंगा A जो कि बेटा जी प्यूरिन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय C और T। मैंने बोला G इज रिप्लेस्ड बाय C और T, है या नहीं भाई, ये प्यूरिन इसको या तो साइटोसिन रिप्लेस कर रहा है थायमिन, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, यहाँ पैरिमिडिन है, वैसे G को रिप्लेस कर रहे हैं ये दोनों। ठीक बात है। अगला मैंने बोला C इज रिप्लेस्ड बाय आइदर एडेनिन और आइदर बाय द गुआनिन एंड T इज रिप्लेस्ड बाय आइदर एडेनिन एंड आइदर बाय द गुआनिन। अगर इस तरह की कंडीशन है कि प्यूरिन को कोई पैरिमिडिन रिप्लेस कर रहा है या फिर एक पैरिमिडिन को कोई प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है, मैं कहूंगा इस प्रकार की कंडीशन कहीं दिखाई दे आपको, then it is a ट्रांसवर्जन पॉइंट म्यूटेशन। ये सब बातें आपको अच्छे से समझनी है और लिखनी है बेटा नोटबुक में। मैं टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रहा हूं, सही है ना, सही है। आपको समझ में आ गया। अब मैं कहूंगा बेटा जी टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। मैंने कहा
type of the mutation on the basis of the effect of mutation. उस म्यूटेशन का अफेक्ट कैसा आया, उसके भी पे म्यूटेशन कैसा कैसा हो सकता है। समझे जरा बात को, समझिएगा। मैंने सबसे पहले लिखा बेटा जी साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? चुप। किसी म्यूटेशन वर्ड का मतलब है सडन इनहेरिटेबल चेंज। तो सर ये चेंज तो हो गया, म्यूटेशन हो गया, इस म्यूटेशन का अफेक्ट साइलेंट है, मतलब उसका कोई अफेक्ट आया ही नहीं, उसका कोई चेंज ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा था सिंगल अमीनो एसिड मे बी कोड बाय मोर देन वन कोडोन, पढ़ा था। चलो एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। आप ये कहते हो नॉर्मल कंडीशन है, मैं पहले नॉर्मल कंडीशन समझता हूं। ये है मेरा बेटा जी आरएनए, ठीक है, या मैं कह देता हूं ये मेरा एमआरएनए, ठीक है। इसको बनाए तो मैं कहूंगा यहाँ पे डेफिनेटली मेरे डीएनए के अंदर सीक्वेंस कुछ ऐसी होगी जिसके ऊपर ये मेरा एमआरएनए बन गया, ठीक है। अब आपने कहा सर ये जो होता है ये लीड करता है बेटा जी यहाँ पे फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड, तो आपने लिख दिया ये हमारा अमीनो एसिड है, ठीक बात है। आपने कहा सर यहां हो गया म्यूटेशन, मैं यही म्यूटेशन समझा रहा हूं आपको बेटा जी। और सर यहां म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है यहां पे। तो आपने कहा सर पॉइंट म्यूटेशन कैसा हो गया? इस डीएनए के अंदर बेस पेयर बदल गया, क्या हो गया? ए जी, मतलब आप कह सकते हो रिप्लेसमेंट के बिहार पे इस एडेनिन को रिप्लेस कर दिया जी ने, मतलब ग्वानिन ने, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन। प्यूरिन को प्यूरिन कर रहा है तो उस म्यूटेशन का नाम क्या है? ट्रांजिशन। प्यूरिन को प्यूरिन कर रहा है, एडेनिन को ग्वानिन कर रहा है, यस इट इज ए ट्रांजिशन, ठीक है। अब सर एमआरएनए में क्या बनेगा? मैं कहूंगा भाई वहां बनेगा यूयूसी। तो अगर मैं आपसे म्यूटेशन पूछूं, म्यूटेशन हुआ, आप कहोगे यस सर म्यूटेशन हुआ, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द डीएनए, चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यस देयर इज अ चेंज इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो ये डीएनए की इंफॉर्मेशन थी अब वो ये बन गई। तो सारे का बेटा चेंज हुआ या नहीं हुआ डीएनए में? क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ? कविता हुआ या नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल दिखाई दे रहा मुझे हुआ। बट अब जो नया कोडोन बना, ये कोडोन भी कोड करता है बेटा जी फिनाइल अमीनो एसिड को, याद करो यूयूसी, सेम। तो आपने कहा सर द अमीनो एसिड दैट इज कोडेड बाय द, जो अमीनो एसिड है यहां पे इट इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। तो सो म्यूटेशन के बाद जो नया कोडोन बना वो भी इसी के लिए कोड कर रहा है। तो क्या इस म्यूटेशन का कोई अफेक्ट आया? क्या कोई इस म्यूटेशन का अफेक्ट आया? हां कि ना? चंचल दिखाई दे रहा आपके सामने आंसर? आंसर क्या है? सर कोई इफेक्ट में चेंज नहीं आया। नहीं चेंज आया तो मैं क्या कहूंगा? ये म्यूटेशन तो है बट साइलेंट म्यूटेशन है। कैसा है बेटा? इट इज ए साइलेंट म्यूटेशन, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन इन द फिनोटाइप। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर यहाँ पे? इफ ड्यूरिंग द म्यूटेशन the newly formed codon is also coded by the same, also coded for the same amino acid that is coded by the non mutated codon। विभूति मेरी लाइन को अच्छे सुनो। the newly formed codon code for the same amino acid that is coded by the non mutated codon। जो म्यूटेशन से पहले कोडोन था वो भी उसी के लिए कोड कर रहा था, और जो न्यूली फॉर्म कोडोन है वो भी उसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। देन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन इन द फिनोटाइप और इन द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। तो आप ये लिखो देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द, या देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, देन देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन ऑन द फिनोटाइप। देन सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन।
क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए अच्छे से बेटा जी। एग्जाम्पल के साथ हम चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके सामने हर चीज़ लिखी हुई है। मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, मैंने कहा अगला म्यूटेशन होता है बेटा जी मिससेंस। कि भाई उस म्यूटेशन में जो उस कोडोन की जो सेंस थी वो मिस हो गई। एक्चुअल जो कोडोन की सेंस थी वो तो मिस हो गई, उसकी कोई नई सेंस निकल गई। तो मैं कहूंगा ऐसा वाला जो कोडोन, ऐसा जो म्यूटेशन होगा वो बनेगा बेटा जी मिस सेंस म्यूटेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए लिखा था वही एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सामने है। दोबारा लिख दे, चलिए दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए। सेम बातें कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा वहां गचपच हो गया। देखिए ये डीएनए है सीटीसी सर, इसके ऊपर ये बना एमआरएनए और ये बन गए यहाँ पे जीएजी। और सर ये जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। म्यूटेशन हो जाता है, ये तो कंडीशन है बेटा जी नॉर्मल। सर यहां म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होके क्या हो गया सर, यहां पे बेस का रिप्लेस होके बन गया CAC, सॉरी CAC। म्यूटेशन है, बिल्कुल म्यूटेशन है, टी को रिप्लेस करके ए आ गया, तो इट्स ए टाइप ऑफ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, यहां क्या बन गया GUG बन गया। तो सर यहां पे जो अमीनो एसिड आ गई वो आ गई वैलिन अमीनो एसिड। तो पॉइंट को समझो, ड्यूरिंग दिस म्यूटेशन the actual sense of the codon get changed, the actual sense of the codon get changed and the newly formed codon code for another amino acid, so the protein structure get changed। पॉइंट को समझो सर, मिस सेंस है मतलब इस म्यूटेशन की वजह से जो एक्चुअल सेंस थी कोडोन की वो मिस हो गई और इट कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड। उसकी सेंस थी ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल कंडीशन में इसकी सेंस थी ग्लूटामिक एसिड, बट ऐसा बदलाव हुआ कि जो नया कोडोन बदला उसने इसकी सेंस को मिस कर दिया और अब वो किसी और के लिए सेंस करता है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड बदल गया। ये एग्जांपल आपके सिलेबस में है और बहुत ही गंभीरता से आपको ये सीक्वेंस एज इट इज याद रखनी है, बिकॉज ये एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया। जहां पे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैं कहूंगा इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6th पोजीशन ग्लूटामिक अमीनो एसिड get replaced by valine amino acid. Due to this, the shape of the hemoglobin get changed and the shape of the RBC also get changed. और शेप कैसी हो गई उसकी यहाँ पे सिकल शेप हो गई। आपके सामने ये सब बात है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी समझाया था और अभी आपको फिर समझाया। It is a type of missense mutation. It is a type of point mutation. It is a type of transversion mutation. भाई T को रिप्लेस किया A में, तो ट्वाइलिन को प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है, तो एक ट्रांसवर्जन है। देखो क्वेश्चन कैसा बनता है वो पकड़ो बात को। अब ये आंसर लिख के कहा जाए आपसे कि भाई सिकल सेल अनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन और ट्रांसवर्स म्यूटेशन, तो क्या कहोगे? इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, इट इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इट इज एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन। हाँ कि ना? आकांक्षा बेटा सोना नहीं है, समझना है बातों। और अभी तो सब कुछ अच्छे समझना है मेरे भाई, वो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। मैंने मेरी स्पीड काफी स्लो कर ली ताकि आपको अच्छे समझ में आए बातें।
देखो 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 बेटा, पॉइंट क्या क्या है समझो बात को। खुशी देखो हो रहा है क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ये सब हटा रहा हूं बेटा मैं यहां से। दो म्यूटेशन आपने पढ़ ली, पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल में। थर्ड क्या है? थर्ड आता है बेटा जी नॉन सेंस म्यूटेशन। बना लेते हैं पहले, फिर मतलब समझा देंगे आपको। चलिए पहले ले लीजिए बेटा जी नॉर्मल कंडीशन। डीएनए वही सेम लिख लेते हैं। तो सर इसके अंदर जो एमआरएनए बनता है वो होता है जीएजी। बिल्कुल ठीक है सर। ये अमीनो एसिड को कोड करता है और उसका नाम है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। ठीक बात है सर। यहां हो जाता है म्यूटेशन। यहां हो जाता है म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन हो जाता है सर? चलिए मैं थोड़ा अच्छे से यूज कर लेता हूं कलर। टीसी बेस पेयर सेम है। ये आ गया तो मैं कहूँगा यहां पे बन गया यू। समझो समझो, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा आपको। अब आपको म्यूटेशन दिखाई दे रहा है सर। दिस सी इज रिप्लेस बाय ए बेस पेयर दैट इज ए। वो एक बेस से रिप्लेस हो गया, ए से बेस हो गया सर। एक पैरामिड इनको रिप्लेस करता है प्यूरिन में, तो इट इज ए एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। बिल्कुल सही बात है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इस बात में। तो सर तो आरएनए के अंदर जो जीएजी था वो क्या बन गया? यूएजी बन गया। सनिया यूएजी उल्लू आजा, उल्लू आजा। तो मतलब स्टॉप कोडॉन। क्या मैं स्टॉप कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन कह सकता हूं? खुशी, क्या मैं एक स्टॉप कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन कह सकता हूं? हाँ कह सकता हूं भाई। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज यहां इस कोडॉन की एक सेंस है, इसके यहां कोई सेंस ही नहीं है। तो यस वी कैन कॉल ए स्टॉप कोडॉन एज ए नॉनसेंस कोडॉन। तो आपने देखो म्यूटेशन का नाम भी क्या लिखा है बेटा जी? नॉनसेंस म्यूटेशन। इट इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच ए सेंस कोडॉन बिकम नॉनसेंस कोडॉन or a sense codon become a stop codon, and it lead to premature termination of the protein synthesis। कि भाई जो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी थी उसका प्रीमेच्योर ही टर्मिनेशन हो गया। प्रीमेच्योर मतलब उसे बनना तो बहुत बड़ा था बट उससे पहले ही वो खत्म हो गया बनना। विभूति क्या बोला मैं यहाँ पे? During this mutation, a sense codon become nonsense codon, and it lead to premature termination of the polypeptide chain. Then such type of mutation is known as nonsense mutation. हाँ क्लियर? चलिए अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जो आपको सोल्व करना है। क्या बनाता हूं क्वेश्चन? उस क्वेश्चन को समझो जरा एक बात के लिए।
देखिए बेटा, अब 2 म्यूटेशन मैंने आपके सामने लिखी है, आप समझिएगा पॉइंट को कि सर ये एक नॉर्मल डीएनए सीटीसी, किसी इंसान के अंदर म्यूटेशन हो गई और वहां पे म्यूटेशन बन के नया जो डीएनए में सेंस बन गई वो बन गया सीएसी। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ पे जो टी है ये रिप्लेस होके क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन में जो जीएजी कोडोन है एमआरएनए के अंदर, इट बिकम जीयूजी, कोडोन चेंज हो गया। ठीक है, मैंने कहा अभी हमने एक इंसान में और ऑब्जर्व किया, एंड इन द म्यूटेशन बी, इसी डीएनए में एक और म्यूटेशन होती है, वहां पे म्यूटेशन क्या होती है, मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूं बेटा ग्रीन पेन से, देखिएगा कि वहां पे जो थर्ड बेस पेयर है दैट इज सी, इट गेट्स चेंज। समझो, सीटी कॉमन है सर, लास्ट में यहाँ पे सी था, वहां क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, एंड इस म्यूटेशन की वजह से जो नया कोडोन बनता है वो बनता है जीए, मतलब जो जीएसी था वो अब क्या बन गया, जीए बन गया। ठीक है, ये जो मैंने बनाया समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, उस क्वेश्चन को सुनिएगा। वी ऑब्जर्व 2 म्यूटेशन इन द सेम जेनेटिक कोड। इन द म्यूटेशन ए, द कोडोन जीएजी बिकम जीयूजी, and in the mutation B, the codon GAG becomes GAA. But the first mutation lead to change in the phenotype, but second mutation do not lead to any change in the phenotype. Give reason in spot of your answer. लिख लो क्वेश्चन को और आंसर लिख के बता दो मेरे को कि भाई एक डीएनए के अंदर जो एक कोडोन था जीएजी जो आरएनए में बनता है वो जीयूजी होता है, चेंज होकर म्यूटेशन ए और म्यूटेशन बी में वो जीए बन जाता है। बट इस म्यूटेशन में उसका इफेक्ट आता है, बट यहां पे हमें फिनोटाइप में कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। क्यों? आप जो भी वहां पे क्यों का रीजन दोगे उसके लिए कुछ अपना बातें कहोगे, यस इसमें चेंज इसलिए नहीं हुआ, मुझे उसके बारे में रीजन दोगे, और इसमें अगर चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ मुझे रीजन दोगे। आपके सामने है सब कुछ, मैंने अभी आपको पॉइंट म्यूटेशन बड़ा डिटेल में समझाया है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर अच्छे से बना के मुझे मैसेज करेंगे। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपको सोल्व करना है अपने नोटबुक में, और मुझे इसका आंसर देना, आपको मुझे इसका आंसर देना सॉरी। ठीक है, चलिएगा, हो गया आज का काम। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, दैट इज हमने आज यहाँ पे इस म्यूटेशन को खत्म कर दिया। चलिए अगला टॉपिक क्या आता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। टॉपिक का क्या मतलब है उसको जरा समझते हैं। तो मैं कहूंगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में रिप्लेसमेंट नहीं होता, इट ओकर ड्यू टू occur due to addition or deletion of a base pair in DNA। समझ के देखो बात को, फिर मैं आगे बात पूरी लिखूंगा। ये कोई बेटा डीएनए की सीक्वेंस है। अब सर इसके ऊपर आरएनए की सीक्वेंस बनती है, सी के सामने आ जाता है सी, ए के सामने आ गया यू, और जी के सामने सी, सी के सामने बेटा जी आ गया आपका जी, टी के सामने आ गया ए, यहाँ आ गया जी, जी के सामने जी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, ये सी, जी, ए, जी, सी, यू, सी। ये नॉर्मल कंडीशन है बेटा। म्यूटेशन हो गया, मैं पहला वर्ड यूज करता हूं एडिशन। मैं पहला वर्ड यूज करता हूं बेटा जी एडिशन। सपोज कीजिएगा यहां पे एडनिक बेस पर गेट एडेड,
एक बेस पेयर बेटा जी यहाँ पे ऐड हो जाता, देखिएगा अगली सीक्वेंस क्या बन जाती है। सीक्वेंस बन गई बेटा जी G A G C T C। अब यहां पे एक नया बेस पेयर ऐड हो गया, दैट इज A। ठीक है, आगे G नहीं सॉरी C A G C T C G A G। ठीक है, देखो अब आरएनए क्या बनेगा सर, यहां पे बन गया C U C G A G। अब A के सामने आ गया बेटा यहाँ पे U G U C G A G C U C। अब आपने कहा सर जेनेटिक कोड आर ऑलवेज इन ट्रिपलेट, ठीक है। यहां पे देखो ओके, मैं इसको एक अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूं। पॉइंट को समझो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरी फ्रेम क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। समझो जरा पॉइंट को, यहां पे था GCUG CAC बिल्कुल सेम है, बट जहां पे आपने एक नया बेस पेयर ऐड किया तो यहां सीक्वेंस थी GUG, देखो वो क्या बन गया, UGU बन गया। तो मैं कहूंगा इन दिस म्यूटेशन ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ ए बेस पेयर इन द DNA, द होल फ्रेम of the genetic code in the RNA get changed beyond the point of mutation। जिस पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ उससे बियॉन्ड पूरी की पूरी फ्रेम क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। यहां पे आपने लिखा था पॉइंट म्यूटेशन ओकर एट ए सिंगल पॉइंट एंड द होल फ्रेम रिमेन सेम। यहां पूरी फ्रेम सेम रहती है बेटा, बट यहां पे मैंने बोला द होल फ्रेम ऑफ द जेनेटिक कोड और द nucleotide sequence get changed beyond the point of mutation। ठीक बात, और अच्छा वर्ड समझ लेते हैं। ये समझ के मैंने बायोलॉजिकल आपको समझाया, एग्जांपल लिख सकते हो। अब हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में, चलिए उसको उठा लेते हैं। आपके यहां एक लाइन लिखते हैं हम, राम हैज रेड कैट, ऐसी एक लाइन लिख देते हैं। अब मैंने यहां पे एक नया वर्ड यूज कर दिया बेटा जी बी, तो देखो वर्ड क्या बन गया। मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। समझिएगा, यहां वर्ड हो गया राम हैज। ये तो अनचेंज है बिकॉज यहां तक म्यूटेशन है, बट जैसे म्यूटेशन होता है उसका आगे क्या बन जाता है, जिस पॉइंट पे आपने म्यूटेशन किया उसके आगे देखो पूरी फ्रेम चेंज हो गई बेटा जी। ठीक है, अब आपने कहा सर यहां पे एक नया बेस पेयर और ऐड हो जाता है और उस बेस पेयर का नाम है बेटा जी यहां पे आई। ठीक है, तो क्या बन गया अगला नाम, अगली चीज मैं लिख देता हूं बेटा जी, राम हैज बी। और अब यहां पे इस सॉरी मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाऊं, यहां पे एक नया बेस पेयर ऐड हुआ है दैट इज आई। तो क्या है बेटा यहां पे आर ई डी सी। आपने कहा मैं डेफिनेशन और अच्छा कर रहा हूं यहां पे,
if one or two base pair added in the DNA sequence, then the whole frame get changed beyond the point of the mutation. जहां पे म्यूटेशन हो उसके आगे देखो पूरा चेंज हो गया. बट अगर यहाँ 3 या मल्टीपल के 3 में ऐसा काम हो जाए तो क्या होगा, जरा वर्ड को समझना. मैंने कहा यहाँ पे एक नया वर्ड और आ गया बेटा, जो वर्ड आ गया यहाँ पे आपका जी, जो कहां पे आ गया, इसके बाद आ गया. समझते हैं इस वर्ड को. राम हैज, अब देखो यहां पे एक नया वर्ड आ गया, BIG. अगला देखो बेटा, एक नया कोडोन ऐड हो गया. तो जरा गंभीरता से सुनना मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं. छोटा सा वर्ड है एंड बोर नहीं होना, समझना है. यही इसका मेन पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है और इंपॉर्टेंट आपके लिए. क्या समझना है, इफ वन और टू बेस पेयर गेट एडेड और डिलीटेड, अगर एक बेस पेयर ऐड हो जाए या फिर एक बेस पेयर डिलीट हो जाए, देन देयर इज ए चेंज इन द होल फ्रेम ऑफ द जेनेटिक कोड. यस, जो आपने डेफिनेशन में बात लिख ली है यहाँ पे. बट इफ देयर इज ए एडिशन ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3, एडिशन ऑफ 3 और डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 का अगर होता है यहाँ पे, देन देयर इज ए एडिशन और डिलीशन ऑफ ए जेनेटिक कोड बट द फ्रेम रिमेन्स सेम. चंचल चंचल चंचल, वर्ड को सुनो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, समझो बात को. इफ देयर इज ए चेंज ऑफ 1 और 2 बेस पेयर, नॉट चेंज, मैं कहूंगा अच्छे सुनना वर्ड को, टू इफ देयर इज ए एडिशन और डिलीशन of 1 or 2 base pair, then the whole frame beyond the point of addition or deletion get changed. But if there is a addition or deletion, there is a addition or deletion of 3 or multiple of 3 base, then there is a addition or deletion of a new codon or deletion of a codon, but the whole frame remain same. मतलब frame shift behave as a point mutation. ये क्वेश्चन आएगा नीट में, लिख लो पेपर में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे. At what condition frame shift mutation behave as a point mutation? कब frame shift mutation point mutation की तरह behave कर सकती है? When there is a addition or deletion of 3 or multiple of 3. अगर 3 या 3 के मल्टीपल में न्यूक्लियोटाइड या तो ऐड हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, एंड दैट कंडीशन यहाँ पे ये जो आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो क्या बन सकती है बेटा जी, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन बन सकती है. आपके सामने आंसर है, देखो बेटा जी, जब एक बेस पे ऐड हुआ सिर्फ एक, तो आपने कहा सर फ्रेम पूरी चेंज हो रही है. आपने कहा सर दो नए बेस पे ऐड हो गए, मैंने कहा बिल्कुल, तो फ्रेम चेंज हो रही है, फ्रेम का कोई मतलब नहीं है. बट अगर सोचो बेटा जी यहाँ पे 3 बेस पे ऐड हो गए, तो आपने कहा सर एक नया कोडोन ऐड हो गया, एक नया कोडोन ऐड हो गया, बट उसके आगे की देखोगे तो फ्रेम वैसे की वैसे जैसे ऊपर थी, रेड कैप. क्या कुछ चेंज हुआ? आपने कहा एक न्यू बेस पे गेट, अब देखो यहाँ पे मैं एडिशन समझा रहा हूं, तो मतलब एक नया बेस पे ऐड हो गया. ऐसे अगर सोचो डिलीशन हुआ होता, मैं यहां से R को हटाता, फिर मैं E को हटाता, फिर मैं D को बेटा देता, तो क्या होता, राम हैज कैट. भाई या तो नया कोडोन ऐड हो सकता है या फिर कोडोन नया वहां से, या फिर वापस एग्जिस्टिंग कोडोन को डिलीट हो जाएगा वहां से, बट फ्रेम सेम रहेगी अगर वो सारा काम 3 या 3 के मल्टीपल में हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना बेटा जी. अगर फ्रेम शिफ्ट में एडिशन या डिलीशन हो जाए 3 और मल्टीपल ऑफ 3 का, तो मैं कहूंगा इट बिकम पॉइंट म्यूटेशन. इट बिहेव एज ए पॉइंट म्यूटेशन बिकॉज उस कंडीशन में फ्रेम चेंज नहीं होगी बेटा जी. यहाँ पे सिर्फ या तो एक बेस पे ऐड होगा या फिर वहां पे डिलीट होगा. इसके साथ ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन खत्म होता है. मैंने आपको जब वो पढ़ाया था टॉपिक जेनेटिक्स वाला, तो वहां पे मैंने आपको एक नीट का क्वेश्चन बताया था
कि 999 ऐसे आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि इतने न्यूक्लियोटाइड का बेटा जी एक आरएनए के सीक्वेंस है, एंड ऑल्सो एक नंबर के ऊपर एक नया बेस पेयर ऐड हो जाता है, देन फॉर हाउ मेनी अमीनो एसिड द कोडोन गेट चेंज। करवाया था क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे, उसको देखो दोबारा से, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। एक mRNA has 999 nucleotide and it code for 333 amino acid. There is a addition of a new base pair at 910 position. There is a addition of a new base pair at 901 position. Then find out for how many amino acid genetic code get changed. Then find out for how many amino acid genetic code get change. ये क्वेश्चन मैंने आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में करवाया था, दोबारा कर लेना इसको यहाँ पे। कोई डाउट? इसके साथ ही बेटा जी म्यूटेशन का टॉपिक आपका खत्म होता है, जेनेटिक कोड उसमें क्या म्यूटेशन का इफेक्ट वो खत्म होता है। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।